अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइला अंदलीब है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिकल हीलिंग सेंटर में खुशामदीद। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाली हूँ वो है व्हाट इज़ डिसलेक्सिया। ये एक नफ्सियाती बीमारी है जो कि बच्चों को होती है और बदकिस्मती से इसकी वक्त पर तशख़ीस नहीं हो पाती, जिससे उस बच्चे की सारी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। उस पर लेबल कर दिया जाता है कि ये बच्चा निकम्मा है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये नालायक है और ये ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा। तरह तरह की बातें उसे सुनाई जाती हैं। इवन उसके टीचर्स भी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी खो देता है। और मैं चाहूँगी कि मैं उसके बारे में आज आपको थोड़ा सा बताऊँ, ताकि कुछ पेरेंट्स या कुछ टीचर्स शायद मेरी बात सुनने के बाद वो इस चीज़ को, बच्चे की नफ्सियात को समझ सकें। डिसलेक्सिया होता क्या है? ये एक इसमें उस बच्चे का लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्ट होता है। वो चीज़ों को जल्दी परसीव नहीं कर पाता, जल्दी समझ नहीं सकता और इवन उसके सामने कुछ भी पेश किया जाए, कोई भी वर्ड, चाहे वो लिखी हुई शक्ल में हो या बोले गए हों उसके सामने वो अल्फाज, या फिर वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ हो, या कोई ड्राइंग हो, कोई पिक्चर्स हो, कोई वीडियो हो, तो वो जल्दी उस चीज़ को उसका दिमाग जो है वो उसको पिक नहीं करेगा और जल्दी वो अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसको बोल नहीं पाएगा। जिसकी वजह से ये होता है कि उसके टीचर्स या उसके पेरेंट्स जो वो समझते हैं कि ये बच्चा जो है इसका पढ़ाई में दिल ही नहीं है, ये पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। उस बच्चे को जो मेंटली परेशानी होती है, जो नफ्सियाती तौर पे वो सफ़र कर रहा होता है, वो किसी को बता भी नहीं सकता। इवन आप उसके सामने ए लिखेंगे, बी लिखेंगे जैसे, और बी की वो उसे ये भी नहीं पता होगा कि उसकी डायरेक्शन किस साइड पे जाएगी, वो हमेशा उसको उल्टी साइड पे लिखेगा और सी को भी वो उल्टा लिखेगा। इसी तरह वो यानी कि मतलब अंडरस्टैंड करके उसको समझ नहीं पा रहा होता उन वर्ड्स को। इसलिए उस बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस चीज़ को उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स नहीं समझते, जिसकी वजह से वो उसको लेबल करते हैं। बल्कि लेबल करने के बाद उसके कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं उस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या फिर दूसरे बहन भाइयों के साथ, जिसका नतीजा अल्टीमेटली ये होता है कि वो बच्चा जो है वो अपना एतमाद बिल्कुल बुरी तरह खो देता है, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को खो देता है और वो अपनी जिस जिस चीज़ में वो जिस स्ट्रेस में चला जाता है उसकी वजह से वो इस तरह के बच्चे घर से भी भागते हैं। इवन वो स्कूल से भी भागने की कोशिश करते हैं, वो गलत सोहबत में भी पड़ सकते हैं। वो मतलब अपनी हर उस एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी को छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजर सकती थी, क्योंकि उसको कोई मेंटली सपोर्ट करने वाला ही नहीं होता। पेरेंट्स, बदकिस्मती यह है कि हमारे माशरे में हमें हर बच्चा ही ज़हीन और हर बच्चा ही डॉक्टर चाहिए। अदरवाइज़ हमें लगता है कि ये बच्चा जो है वो किसी काम का नहीं है हमारा। तो अगर आपके एरिया में, आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा जो कि पढ़ाई में जिसे मुश्किल पेश आ रही है या अल्फाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसको समझें, उसको वक्त पे आप डॉक्टर के पास या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि उसकी तशख़ीस हो सके कि उस बच्चे को असल में प्रॉब्लम क्या है। वरना ये जो स्ट्रेस है, ये परेशानी, ये बेचैनी जो है वो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी और डिप्रेशन एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। उसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो सुसाइड करने पे आ जाते हैं। तो आपके लिए, आप पेरेंट्स और उसके जो टीचर्स हैं उसके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बच्चे की नफ्सियात को समझें, अंडरस्टैंड करें और उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि वो उसकी बर वक्त तशख़ीस कर सके और उस बच्चे की ट्रीटमेंट हो सके। उस बच्चे का भी ज़िंदगी पे उतना ही हक़ है जितना एक नॉर्मल बच्चे का। सो प्लीज़ ये लापरवाही बरतना बच्चों के मामले में छोड़ दें। इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।